गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है जीएसटी। मोस्ट प्रोबेबली आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा, अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुनो और मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊं तो। बहुत कुछ पढ़ना है आज, तो इसलिए पहले रूल्स एंड रेगुलेशन याद कर लेते हैं। पहला रूल, जहां परचेज जहां सेल। दूसरा, परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाता है तो आउटपुट जीएसटी। डन। फिर इसके बाद हमें पढ़ना था आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का सेटलमेंट। तो हमने फॉर्मेट बनाया, ऊपर आउटपुट और फिर नीचे इनपुट। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। पहले आईजीएसटी चलेगा फॉरवर्ड एरो में, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी बैकवर्ड एरो में, सीजीएसटी पहले सीजीएसटी और फिर आईजीएसटी, एसजीएसटी पहले एसजीएसटी और फिर डायरेक्ट आईजीएसटी। सीजीएसटी के इनपुट का बेनिफिट एसजीएसटी को नहीं मिलेगा, एसजीएसटी के इनपुट का बेनिफिट सीजीएसटी को नहीं मिलेगा। दोनों क्या है? जानी दुश्मन। क्लियर? फटाफट करते हैं। सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो सेल क्रेडिट, परचेज डेबिट। कैश के ट्रांजेक्शन में कैश आता है, उधार के ट्रांजेक्शन में नेम आता है। ओके, पहला वाला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात फॉर रुपीज 2,50,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। परचेज कर रहे हैं। परचेज क्या होता है? डेबिट। एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। दिख रहा है क्या पीछे से? हाँ, सबको दिख रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट, जहां परचेज वहां जीएसटी, तो यहाँ लिखेंगे अपन इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है ना, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, शायद उधार का ट्रांजेक्शन है। अनु दीदी, कितना अमाउंट है? 2,50,000। 2,50,000 का 9%, 22,500। 22,500 टोटल हो गया ये 2,95,000। सिंपल है। हाँ, बहुत बार कर चुके अपन। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान 3 लाख आईजीएसटी। तो अब सीजीएसटी एसजीएसटी को हटा के क्या कर देना अपन को? आईजीएसटी कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। परचेज कितने का है बेटा? 3 लाख। और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 3 लाख का 18% है ना, 12% तो 36,000। आईजीएसटी 12%, 36,000। हेलो, हाँ जी, मैं देख के बताता हूँ। क्लास में हूँ, क्लास के बाद फ़ोन करूँगा आपको। ठीक है, 3,36,000। ये भी सिंपल है। वाई डिटो एंट्री है, नाम चेंज हो गया और जीएसटी चेंज हो गया, 2 के बदले में 1 आ गया। आ रहा है भाई? हितांशी सही पढ़ा रहा हूँ मैं? ओके, नेक्स्ट, पेड रेलवे फ्रेट 15,000। भाई नहीं, एक एंट्री रह गई। सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ गुजरात 2 लाख, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। सेल ने कर रखी 2 के साथ शादी, तो यहाँ पे भाई टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स था? 2 लाख। जहां सेल्स वहां जीएसटी। कौन सा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 2, सॉरी आउटपुट तो लिखा ही नहीं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 2 लाख का कितना परसेंट बोला इन्होंने? 9%। तो 18,000 टोटल कितना हो गया? 2,36,000। उधार का ट्रांजेक्शन है क्या देखना? गुरदीप सिद्धू अकाउंट डेबिट। ये तो आ रहा है ना? चलिए देखो, समझ में आ रहा है ये? पक्का? झूठ बोल रही है भाई? पक्का? ध्यान आया ना? ध्यान आ रहा है बेटा तेरे को?
ठीक है। नेक्स्ट, सेल के बाद अगला आपका खर्चा कौन सा है? रेलवे फ्रेट का। मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार अच्छे से सुन लोगे तो हमेशा याद रहेगा। कोई सा भी खर्चा हो, एंट्री सेम टू सेम परचेज के जैसी होगी, क्योंकि गुड्स खरीद के लाना भी तो एक खर्चा ही है। तो कोई सा भी खर्चा हो, एंट्री किसकी तरह होगी? परचेज की तरह। बस परचेज के बजाय उस खर्चे का क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये खर्चा कौन से नाम का है? रेलवे फ्रेट का। तो आप चाहो तो रेलवे फ्रेट अकाउंट लिख सकते हो, या बेटर रहेगा सिर्फ फ्रेट अकाउंट लिख दो। सिर्फ क्या लिखोगे? फ्रेट अकाउंट। रेलवे फ्रेट भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो यही अब CGST SGST है। हाँ, तो ये CGST SGST वाली एंट्री कॉपी कर देता हूँ। फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना है? रेलवे फ्रेट जल्दी देख के बताओ ना बेटा, यार तुम नशे में हो गए सारे के सारे। 15,000। प्लीज थोड़ा जोर से बोलो, सुस्त क्यों हो? मैं बिठाऊंगा 7:30 बजे तक अगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो। कितने का फ्रेट है? 15,000। 15,000 पे परसेंटेज क्या बोला उन्होंने? 9%। 15,000 में 9% कितना होगा? 1350। टोटल हो जाएगा 17,700। सही है क्या? हाँ, अच्छा, अब अनु दीदी से थोड़ी खरीद के लाया, फ्रेट का पेमेंट कर दिया कि नहीं करा ये बताओ। तो जो बोल रहे हैं गधे घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो पेड लिखा हुआ है मतलब पेमेंट कर दिया ना, कैसे किया ये नहीं बताया तो कैसे होगा? कैश। एंट्री होगी टू कैश अकाउंट। अगला, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अंडरलाइन करो, ऑन क्रेडिट। और इस बार हम गुड्स परचेज नहीं करके लाए, कोई और चीज परचेज करके लाए। गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करके लाओगे तो उसका नाम आएगा। कंप्यूटर फॉर ऑफिस क्या बोलते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। तो यही डिक्टो कॉपी कर लेता हूँ मैं तो वापस से, तुम्हें समझाने के लिए कि ये लो भाई, वापस से परचेज वाली एंट्री कॉपी कर ली, फिर से परचेज को हटा दिया क्योंकि इस बार गुड्स नहीं है। क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो यह लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का है भाई? 18,000। परसेंटेज क्या बोली है? 6%। CGST SGST है क्या? IGST है। 8 6 48, तो 4800 4800। सही है। टोटल कितना हो गया ये? 89,600। उधार है कि कैश है? ऑन क्रेडिट। जिज्ञासा, उधार है कि कैश है? क्रेडिट। पार्टी का नाम देख के बता। हाँ, गंगाराम। डेल लिमिटेड अकाउंट। मतलब अब तुम लोगों में वो पावर आ चुकी है कि तुम मेरी आंखों में आंखें देख के खो जाते हो। हाँ, फुल कहीं घूमने चल जाते हो। पहले तो तुम इधर उधर दीवारों को देख के कहीं जाते थे। क्या बेवकूफ बनाते हो तुम लोग यहाँ। अगला, चल जिज्ञासा अब पढ़ ले। सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी गुड्स फॉर ₹4,20,000 अगेंस्ट चेक। अंडरलाइन करो, चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब ट्रांजैक्शन किसका है? कैश का। IGST है, सेल की एंट्री है। सेल की एंट्री को कॉपी मार लेते हैं, ये रही सेल की एंट्री। सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, जहाँ सेल्स वहाँ GST। जितना मुझे ध्यान है IGST का टॉपिक है शायद। हाँ, तो फिर ये आउटपुट्स क्या हो जाएगा? IGST। कितने का सेल है भाई? 4,20,000। कितना परसेंट GST है? 18%। तो करेंगे अपन ढंग से, करेंगे तसल्ली से। 4,20,000 इंटू 18 अपॉन 100, 0 से 0,
4200 into 18, 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 2 are 16, 1 यहाँ, 8 4 are 32, 33 और फिर 4200 0 0 6 5 75,600। देखा, मेरे को भी आता है ऐसे कैलकुलेट करना। 75,600 75,600। अब सब देखना, आदम दोनों का टोटल करके बताएगा। इधर इधर करके बताओ, इधर पेन पेंसिल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करके बताओ। क्या करूँ 0 से 0? अरे आदम 4,95,600। ठीक है, अरे किससे खरीदा देखना जरा, उधार है कि कैश है? सर चेक से है ना, तो क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, साउथ अफ्रीका में बैंक को बैंक बोला जाता है। ठीक है, चलेगा जिया? सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि बैंक बोला जाता है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। डन, आगे बढ़ूं? ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किस चीज का है? ब्रॉडबैंड सर्विसेज। आप चाहो तो इसको इंटरनेट चार्जेस बोल सकते हो, या चाहो तो ब्रॉडबैंड सर्विस भी बोल सकते हो। अक्सर बच्चा ये कंफ्यूज रहता है क्या लिखे इसको, कोई टेंशन नहीं है, आप नाम थोड़ा बहुत बदल भी कर दोगे, राम को रामा कर दोगे, गणेश को गणेशा कर दोगे, तो टेंशन नहीं है। मतलब इंटरनेट चार्जेस को आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ब्रॉडबैंड चार्जेस भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, खर्चे का नाम ऊपर नीचे चल जाता है ना, लेकिन आपको याद क्या रखना है, कोई सा भी खर्चा हो, एंट्री कौन सी कॉपी होगी? परचेज वाली। परचेज के नाम को हटा के उसका खर्चे का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ब्रॉडबैंड चार्जेस बुक में इंटरनेट है तो मैं भी तुम्हें याद रहे इसलिए इंटरनेट लिखता हूँ। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। CGST SGST होगा, हाँ कितना परसेंट? 6%। जहाँ परचेज वहाँ GST, परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट GST, तो एंट्री होगी इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 दे देंगे पैसे, चेक से दिए होंगे, देखो हाँ, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, चेक से गया तो क्या आएगा? बैंक। ठीक है, अमाउंट बोलो इंटरनेट चार्जेस कितना है? 10,000। बहुत महंगा इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है इसने। 10,000 कितना परसेंट है? 6%। 600 11,200। डन। अब वो बैलेंस अमाउंट ऑफ GST होगा, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो पहले तो सेना इकट्ठी करो आप जल्दी से। पहले इनपुट की सेना, इनपुट की सेना में IGST, CGST, SGST, जल्दी से ढूंढो शुरू से लेकर आखिरी तक। आप कहो तो मैं ये छोटा कर दूं, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? अब दिख रहा है क्या? हाँ, कीड़ा मकोड़ा चीटियां चलती दिख रही है तुमको? ओके, इनपुट ढूंढ रहे हैं अपन। यहाँ देखो, सबसे पहले IGST ये रहा, और इसके बाद इनपुट IGST है ही नहीं, तो इकलौता है कितना? 36,000, तो डायरेक्टली 36,000। अब CGST SGST, तो पहला CGST, दूसरा, तीसरा, चौथा है भाई। पहला कितना है? 22,500 प्लस दूसरा कितना है भाई? 600। तीसरा कितना है? 1350। चौथा कितना है? 4800 प्लस 4800। टोटल कितना हो गया? हो जाएगा तुमसे 48, 54, 54, 59, 27,900, 27,900, 28,250।
29250 29250 जो CGST है वही SGST 29250। ये तो हुई किसकी सेना? इनपुट की सेना। अब इकट्ठी करते हैं अपन आउटपुट की सेना। आउटपुट एक ही है क्या? हाँ, एक तो CGST SGST का आउटपुट है और एक IGST का आउटपुट है। चलो अच्छी बात यह है कि टोटल लगाना नहीं पड़ेगा। ये आउटपुट IGST, CGST और SGST। IGST कितना है बेटा? ये रहा 75,600। आदम ने टोटल लगाया था इसका। और CGST SGST कितना है? 18,000। बेटा मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ, तुम सबका ध्यान यही होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा मैंने मेरी ज़िंदगी में, जो टाइम वेस्ट करके यहाँ तक आया पढ़े भी नहीं। ये आ रहा है क्या समझ में? 75,600। चेरी कुछ भी नहीं किया बेटा, ढूंढ के टोटल किया है बस। सारी चीज़ें एक सिंगल एंट्री थी, बस इनपुट की ही 4 एंट्री थी, 1 2 3 4। तो CGST SGST में टोटल करना पड़ा, बाकी सबकी तो सिंगल एंट्री थी। हो गई सेना इकट्ठी। अब टेबल बनाते हैं अपन। IGST CGST, अरे यार ये पेन भी IGST CGST SGST, IGST CGST SGST और लास्ट में बैंक। बैंक नहीं बोलते, अफ्रीका में क्या बोलते हैं उसको? बैंक, है ना? तो IGST कितना है? इनपुट आउटपुट 75,600, 18,000। अब IGST CGST SGST इनपुट कितना है? 36,000, 29,250, 29,250। पहले कौन चलेगा? IGST। झोला लेके हो यहीं मर जाएगा बेचारा, यहीं इसको 75,000 की जरूरत है। पूरा पैसा इधर ही खत्म हो जाएगा इसका, 36,000। आगे तो कुछ बचेगा ही। 72 में से 36 गया, कितना बचा? 39,600। और इधर तो पूरा 18,000। अब कौन चलेगा? 29,250। कैसे चलेगा? बैकवर्ड अप्रोच में। इसको तो देगा नहीं, जानी दुश्मन है। इधर देगा कितने? पूरे 18,000। 29 में से 18 वहाँ जाएंगे, कितने बचेंगे? 11,250। ज़रूरत है ना इसको पैसों की। 39,600 चाहिए, इसके पास 29 थे। 29 में से इसको 18 चाहिए थे, 18 दे दिए। 29 में से 18 गए, कितने बचे? 11,000। तो 11,000 किसको दे दिए? बड़े भाई को दे दिए। जिज्ञासा समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। मम्मी कसम है तेरे को नहीं आएगा तो तू मेरे को ही बताएगी सबसे पहले, ठीक? ओके। अब यहाँ पे ये तो पूरी लाइबिलिटी बाकी है 18,000। ये लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गई। 39,600 में से 11,000 और गए, कितने बचेंगे? 28,350। फिर कौन चलेगा? 29,250 चलेगा। कहाँ से चलेगा? बैकवर्ड से। SGST है तो कहाँ से चलेगा? SGST से। कितने पैसों की जरूरत है? 18,000। तो दे देगा पूरे 18,000। यहाँ तो देगा नहीं, जरूरत होती तो भी नहीं देता। 29 में से 18 गए, कितने बचेंगे? 11,250। जरूरत है क्या आपको? हाँ छोटे, 28,000 की जरूरत है। मेरे पास 11 है, आप रख लो। तो 11,250। IGST को 1 2 3 सबने पैसे दिए, फिर भी भरपाई नहीं हुई। अभी भी कुछ पैसा बैंक से पे करना पड़ेगा। 28 में से 11 गए, 17,100। डन। अब पेन चेंज करके एंट्री कर लेते हैं। एंट्री कैसे होगी बेटा? डाउनवर्ड एरो में। सबसे पहले IGST की एंट्री कर लेते हैं। ये जो लाइन है, इसके ऊपर वाला डेबिट, इसके नीचे वाला क्रेडिट। तो ये जो आउटपुट IGST है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री करेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 75,600। ठीक है।
इसके बाद इस 75,600 की भरपाई कहाँ से हुई? 36 मिला इसको IGST से, 11,250 मिला CGST से, 11,250 मिला SGST से, बाकी इसको बैंक से पे करना पड़ा। तो 2 इनपुट IGST, 2 इनपुट CGST, 2 इनपुट SGST, 2 बैंक, चारों अमाउंट लाइन से। 2 इनपुट IGST अकाउंट, 2 इनपुट CGST अकाउंट, 2 इनपुट SGST अकाउंट। कितना कितना? पहला दिया सर 36,000, दूसरे ने चंदा दिया 11,250, तीसरे ने चंदा दिया 11,250। जो कम कंसंट्रेशन से देखेगा ना, मतलब पूरे मन से समझने की कोशिश भी नहीं है, पूरे मन से टेबल देख भी नहीं रहा, उसको तो बस जाने की पड़ेगी कब छुट्टी हो, कब मैं घर जाऊं, उससे कभी ये एंट्री नहीं हो सकती। जबकि ये एंट्री करने का सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है कि डाउनवर्ड एरो पे चलो। वो बस यही चक्कर खाता रह जाएगा कि ये 1 2 3 4 5 6 अमाउंट है, सर ने 4 ही लिखे हैं, 2 कहाँ गए? अरे बच्चे ये तो बैलेंस है ना, ये थोड़ी एंट्री में आएगा। 75 में 36 गया तो सेटलमेंट तो 36 से हुआ, ये तो बैलेंस है, ये एंट्री में थोड़ी आएगा। फिर 39 में से 11,250 गया तो 28 तो बैलेंस है, ये थोड़ी आएगा। और लास्ट वाला जो बैलेंस है वो हमने बैंक से पे कर दिया, तो ये वाला तो आएगा। समझेंगे नहीं? अब मतलब मैंने आपको सिखा भी दिया, आपकी क्या कमी है वो भी बता दिया, आप क्या गलती करोगे वो भी बता दिया, उस गलती को टैकल कैसे करोगे वो भी बता दिया, फिर भी तुम गलती करके आओ तो किसकी गलती है बताओ? किसकी गलती? तुम्हारी तो है। तू बता, तेरी कहां से कहां तक क्या गलती हो सकती है? नहीं ना? ठीक है, चलो 2 बैंक, लास्ट रह गया 2 बैंक अकाउंट, कितना? 17,100। डन। बाकी 2 एंट्री सिंपल है। CGST का सेटलमेंट CGST से ही हो रहा है, SGST का सेटलमेंट SGST से ही, सॉरी यहाँ नहीं हो रहा, SGST का सेटलमेंट SGST से ही हो रहा है। तो आप बुक में एंट्री देख लो भले, एंट्री होगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, 2 इनपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, 2 इनपुट SGST अकाउंट। मिल रही है क्या एंट्री आपको? दोनों की कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री कर रखी है उन्होंने। धृति चेक कर ले प्लीज। चलो आगे बढ़ो मैं। हाँ ओके, अगला वाला क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 5 6 7 जितने स्टार लगाना चाहो लगा दो फटाफट। एक से काम नहीं लगेगा मेरे भाई, स्टार लगाने में भी आलस, भैंस की टांग, तेरे पैसे लग रहे हैं क्या उसमें? मतलब एक ही लगाने वाला होता तो मैं एक ही बोलता स्टार लगा दो, 5-6 हजार क्यों बोलता? 5 तो लगा कम से कम। चलो क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात सुनना। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज, डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लो इसको, ऑल पार्टीज। मतलब ये क्वेश्चन किस चीज का है? राम ने माल बेचा श्याम को, श्याम ने बेचा सोहन को, सोहन ने बेचा मोहन को। तो आपको एंट्री पास करनी है राम की बुक्स में, श्याम की बुक्स में, सोहन की बुक्स में और मोहन की बुक्स में। तो राम ने माल बेचा श्याम को, तो राम तो एंट्री करेगा सेल्स की, और श्याम ने माल परचेज करे, श्याम पहले एंट्री करेगा किसकी? परचेज की। फिर श्याम ने बेचा सोहन को, तो श्याम कर देगा सेल की। तो श्याम की बुक्स में 2 एंट्री होगी, परचेज की भी होगी और सेल की भी होगी। ठीक है, ऐसे करते करते अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो सारे ट्रांजेक्शन एक साथ पढ़ लेंगे अपन। सोल्ड गुड्स टू मैन्युफैक्चर बाय अ मैन्युफैक्चरर अंकित ऑफ महाराष्ट्र टू अ डीलर ब्रिजेश ऑफ महाराष्ट्र 50,000। अब महाराष्ट्र अंडरलाइन करो, और इनके नाम भी देखो ABCD चलेंगे। ए ने बेचा किसको? B को। दोनों महाराष्ट्र के हैं तो क्या लगेगा? CGST और SGST। ए के लिए सेल और बी के लिए परचेज। फिर उसी बी ने सोल्ड गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेश टू चंद्रा ऑफ गुजरात। अब देखो ब्रिजेश तो ऊपर बता ही दिया कि ब्रिजेश का क्या है? महाराष्ट्र का, लेकिन आपको किसको सेल करना है? चंद्रा को। तो वो कहाँ का है? गुजरात का। तो लगता वहां पे IGST। अब ब्रिजेश की बुक्स में रिकॉर्ड होगा सेल,
और चंद्रा की बुक्स में रिकॉर्ड होगा परचेज। फिर ये जो चंद्रा था जो गुजरात का था उसने कहाँ माल बेचा? दिनेश को, वो भी कहाँ का है? गुजरात। तो कल लिखो CGST और SGST। तो अब चंद्रा की बुक्स में रिकॉर्ड होगा सेल, दिनेश की बुक्स में रिकॉर्ड होगा परचेज। फिर दिनेश भी नहीं माना, दिनेश को किसको माल बेच दिया? एकता को। दिनेश कहाँ का था? गुजरात का। एकता कहाँ की है? राजस्थान की। कमीनों ने फिर कैलकुलेशन भी घुसेड़ दी। कॉस्टिंग 1,50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/3। 33/3 मतलब 1/3। 33/3 मतलब 1/3। सिंपल। तो अभी भी आया ना, तेरे को नहीं पता, मैं तेरे को जादू सिखाता हूँ, देखना भी। हाँ, लेकिन दिनेश ने भी किसको बेच दिया? एकता को। तो दिनेश की बुक्स में सेल, एकता की बुक्स में परचेज। तो भाई 5 पार्टी हो गई। ओ A B C D E F G H। बेटा, ओ बेटा प्लीज एक बार ये चेक कर लो कौन सी स्टेट का बंदा कौन सी स्टेट को बेच रहा है, कौन से ट्रांजैक्शन में IGST, कौन से में CGST SGST। चेक कर लो प्लीज। A B C D और E। ए भाई साहब कहाँ के है? अरे यार महाराष्ट्र का है। ए कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बी भी कहाँ का है? महाराष्ट्र। ये गुजरात। और ये भी कहाँ का है? गुजरात। और ये एक कहाँ की है? मारो राजस्थान। ठीक है, चलो अब सबसे पहले किसने माल सेल करा? ए ने बी को। तो ए के लिए क्या है? ये सेल। तो एंट्री पास करेंगे। सेल ने तो कर रखी है 2 के साथ शादी, तो यहाँ पे एंट्री होगी 2 सेल्स अकाउंट, 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। कितने का माल है? सेल कितने का है? 50,000। परसेंटेज देखो कितनी कितनी है? CGST SGST की परसेंटेज क्या है? 9। तो 4500 और 4500 टोटल कितना हो गया? 59,000। कैश का वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो उधार का ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे B अकाउंट डेबिट। हो गई एंट्री। इसके लिए क्या था? सेल। तो B के लिए क्या है? परचेज। एंट्री डिक्टो क्या हो जाएगी? रिवर्स। जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। सेल की बजाय परचेज, इनपुट आउटपुट की बजाय इनपुट। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो डेबिट होगी उसकी एंट्री होगी। सबसे पहले लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू A अकाउंट। A की बुक्स में A का अकाउंट नहीं आएगा, A की बुक्स में B की बुक्स में A। कैलकुलेशन भी दोबारा करने की जरूरत नहीं, डिक्टो वही कैलकुलेशन होगी। 50,000, 4,500, 4,500 और 59,000। डन। अब भैया B माना नहीं, B ने माल किसको बेच दिया? B ने माल किसको बेचा? C को। तो B के लिए क्या है? ये सेल। तो ये सेल वाली एंट्री कॉपी कर रहा हूं भाई मैं। एक क्लोन मारा और ये एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। अब बस B के बजाय क्या लिख दूं मैं? B ने सेल किया है C को, तो C अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट। अब आउटपुट में भी चेंज है क्योंकि ये भाई साहब B महाराष्ट्र के हैं और वो गुजरात के हैं, तो क्या आ जाएगा? IGST आ जाएगा। तो टू आउटपुट IGST अकाउंट। कितने में सेल किया इन्होंने ये माल? 1,20,000 में। तो सेल्स के सामने आ जाएगा 1,20,000 और 9 और 9% मिलकर कितना होता है? 18%। 1,20,000 का 18% कितना हो रहा है? 1,20,000 का 18% 21,600। सही है। टोटल कितना हो गया? 1,41,600।
अब देखो यही चेन बस चलती जाएगी। अब इसके लिए सेल है तो किसी और के लिए क्या है वो परचेज, तो फिर ये भाई साहब कौन सी एंट्री कॉपी करेंगे, परचेज वाली। अब किससे परचेज करके लाए, टू बी अकाउंट। कैलकुलेशन सेम टू सेम है। देखो यहाँ के लिए जो सेल थी वो यहाँ के लिए परचेज कर दी, ऊपर वाली एंट्री कॉपी कर ली, CGST SGST में से एक हटा के IGST लिख दिया यहाँ पे, कंप्लीट। अब वही सेल कितने की थी 120, तो परचेज कितने का माना जाएगा 1,20,000। और फिर यहाँ इसके लिए आउटपुट, इसके लिए इनपुट 21,600 और टोटल हो जाएगा 1,41,600। आगे नहीं करवाऊंगा मैं, अब बस वो यही बात चलती रहेगी। फिर इसने परचेज किया है तो अब ये C बेचेगा D को, ये दोनों गुजरात के लिए, तो इसके लिए हो जाएगी सेल, इसके लिए हो जाएगी परचेज। तो ये सेल की एंट्री डिट्टो कॉपी हो जाएगी, B के बदले में क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। ये परचेज की एंट्री कॉपी कर देंगे इधर D के पास, ठीक है। इसने किससे खरीदा है, B से, तो A लिख के हटा के क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। सेम टू सेम चलता रहेगा। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का, इसका मतलब ये है कि ये आपको GST की क्रोनोलॉजी सिखाना चाहता है कि देखो ये है मैन्युफैक्चरर, इसने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को या फिर छोटे रिटेलर को। अब इसमें क्या होगा, ये सब आपस में व्यापारी है, तो ये अगर टैक्स कलेक्ट करेगा, इसके लिए आउटपुट है, तो इसके लिए क्या है, इनपुट। फिर ये माल बेचेगा, इसके लिए आउटपुट है, तो जो जितना इसके लिए आउटपुट है वो अगले वाले के लिए क्या है, इनपुट। फिर ये भी माल बेचेगा तो इसके लिए आउटपुट, इसके लिए इनपुट। ये भी माल बेचेगा तो इसके लिए आउटपुट, इसके लिए इनपुट। आपको क्या चेक करना है कि ये जो माल बिक रहा है ये कौन सी स्टेट में जा रहा है। सर सेम स्टेट में जा रहा है CGST SGST, सर डिफरेंट स्टेट में जा रहा है तो IGST IGST। अब गुजरात से गुजरात में जाएगा तो वापस से CGST SGST CGST SGST। इसके लिए तो सेल और इसके लिए परचेज। फिर गुजरात से राजस्थान में जाएगा तो इसके लिए IGST, इसके लिए भी IGST, इसके लिए तो सेल, इसके लिए परचेज। हो जाएगा। हाँ देख रहा है बेटा, छुट्टी हो रही है, घड़ी में टाइम देख रहा है पीछे। अभी तो टाइम बाकी है, 7 ही बने अभी तो, सिर्फ क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अरे यार करा ही देता हूं मैं, तुम ढक्कन लोगों को, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। जब पूरा लिखने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आता है तो फिर तो क्या कहना। क्या बोल रहे हैं ओए कादरी, पीछे वाले क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहा था ना, नहीं लो ये परचेज है ना, अब इसकी सेल की एंट्री कर लेते हैं। गुजरात से गुजरात जा रहा है, क्या लगेगा, CGST SGST। फालतू मेहनत कर रहा हूं मैं भी, फिर भी तुम्हारे लिए। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितने का है सेल, कितने का है, देखो कहाँ पे पहुंच गया अपन। सर थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में चंद्रा को दिनेश को माल बेचा है 1,50,000। 1,50,000 का कितना परसेंट, 9 1,50,000 का 9% कितना होगा, 13,500। 13,500 13,500 1,77,000। बस किसको बेचा इसने, दिनेश को, तो एंट्री होगी दिनेश अकाउंट डेबिट। इसके लिए सेल तो इसके लिए परचेज। सेल क्रेडिट होता है तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000 और इनपुट CGST अकाउंट
डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 13,500, 13,500 और 2। चंद्रा की बुक्स में दिनेश का नाम, दिनेश की बुक्स में चंद्रा का नाम, तो 2 चंद्रा अकाउंट 1,77,000 डन। अब फिर से ये सेल करेगा और ये परचेज करेगा। हाथ जोड़ के गुजारिश, सेल की एंट्री डिट्टो कॉपी होगी। CGST SGST के बदले में क्या आ जाएगा? IGST की। गुजरात से माल कहाँ जा रहा है? राजस्थान में। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में क्या रखा है कि कॉस्टिंग मान ले 50,000 है और प्रॉफिट कितना है 33 1/3। तो यहाँ देख रहे 33 1/3%। ये एक मैजिकल परसेंटेज होती है। इसमें एक ट्रिक अपना सकते हो क्या कि 33 को भी कैंसिल कर दो और परसेंटेज को भी कैंसिल कर दो, सिर्फ क्या रह जाएगा 1/3। 33 1/3% मतलब कितना 1/3। उसने कॉस्टिंग बोली, कॉस्ट कितनी बोली उसने 1,50,000। 1,50,000 का 1/3 करो बेटा, कितना हुआ 50,000। 1,50,000 का 1/3 करो कितना आएगा, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 50,000 आएगा ना। वो यहाँ देख 50,000 आएगा, तो 50,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 2 लाख। तो एंट्री कितने से पास होगी 2 लाख से। इसकी एंट्री पास नहीं होगी। और 2 लाख पे GST कितना लगेगा, पूरा 18% लगेगा ना, IGST है। तो 2 लाख का 18% हो जाएगा 36,000। प्लीज जल्दी से देखो आप इन द बुक्स ऑफ दिनेश, देखो सेल की एंट्री सॉल्यूशन में देखो। इन द बुक्स ऑफ दिनेश सेल्स की एंट्री देखो, 2 सेल 2 लाख और 2 आउटपुट IGST 36,000 और एकता का नाम चल रहा होगा 2,36,000 में। और एकता की बुक्स में यही एंट्री क्या हो रही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 36,000, 2 दिनेश अकाउंट 2,36,000। ठीक है, आ रहा है समझ में? बाय टाटा सी। कल मैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 चेक करूंगा। घर नहीं आने दूंगा, छुट्टी करी तो आने नहीं दूंगा, है ना। प्रियांशी तू होमवर्क चेक करने का भी याद दिलाएगी और नेक्स्ट डे जिन्होंने छुट्टी करी थी उनका भी याद दिलाएगी। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन क्यों कहूंगा।